अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़ास बात। आज नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद आदिल। ये लेक्चरार हैं सर सैयद कॉलेज मेडिकल रावलपिंडी के। तो आगाज़ करते हैं अपने वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? वालेकुम आपका अस्सलाम। शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया हमें रिपीट कर। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। आज आपने मुझे इस अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि होम्योपैथिक के हवाले से डिस्कस कर सकें और इंशाल्लाह एक फ्रूटफुल डिस्कशन हमारी आपस में रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो पहले तो फिर यही बताइए कि होम्योपैथिक है क्या, क्योंकि आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और आपका बड़ा नाम सुना है। तो काइंडली ये बताइए कि होम्योपैथिक है क्या। होम्योपैथिक बेसिकली एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि डॉक्टर हनी मैन ने इसका आगाज़ किया और एलोपैथिक से मुतफ़र होकर कि वो अज़ा को काट देते हैं, अज़ा जब नाकारा हो जाता है उसको ख़त्म कर देते हैं। जबकि होम्योपैथिक कहती है कि किसी भी डिज़ीज़ का इलाज नहीं, बल्कि होम्योपैथिक एक इंसान के पूरे जिस्म का इलाज करती है। अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर दूं कि होम्योपैथिक बेसिकली मर्ज़ का इलाज नहीं करती बल्कि मरीज़ का इलाज करती है, एक इंसानी बॉडी का इलाज करती है। उसके जिस्म में होने वाली कोई भी तब्दीली है उसका इलाज किया जाता है ताकि उसकी उस तब्दीली को बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो बेसिकली एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे इंसान सेहत की तरफ जल्द अज जल्द मुंतकिल होता है। हमारे दरमियान ये कंसेप्ट बना हुआ है कि होम्योपैथिक एक बहुत स्लो ट्रीटमेंट है, इसमें अरसा दराज लग जाते हैं एक बीमारी में। लेकिन मेरी अपनी प्रैक्टिस में है कि हम होम्योपैथिक मिनटों में, जैसे आप एलोपैथिक का एक इंजेक्शन काम करता है, इसी तरह होम्योपैथिक के ड्रॉप्स काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीटमेंट इंसान को बेहतरी की तरफ ला रहा है। और आज आप देख लें कि जदीद एलोपैथिक के डॉक्टर्स जो हैं वो भी होम्योपैथिक की मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं आपने तो ऐसे खुद ही बात कर दी, मेरे भी माइंड में यही चीज़ आई थी कि हमने तो इसके बारे में यही सुना था कि एलोपैथिक है वो तो आपने मेडिसिन ली और फिल फोर्स का विद इन आवर्स जो है रिजल्ट आ जाता है। होम्योपैथिक के बारे में यही सुना था कि आप ले रहे हैं और जिस तरह फ्लू हो गया या गला ख़राब है वो तो आपको जल्दी आराम चाहिए होता है, तो उसमें अगर होम्योपैथिक ले रहे हैं और वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो। रेहान भाई, असल में होम्योपैथिक में क्रॉनिक केसेस जो है ना, जी जी। उनमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग सकता है। अच्छा। जैसे आजकल हमारे माशरे में सबसे कॉमन डिजीज़ जो है वो शुगर का मर्ज़ है, जी जी जी। या हेपेटाइटिस का मर्ज़ है। जी। तो इस किस्म की जो केसेस हैं इसमें फिल फोर साथ साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो उन तब्दीलियों का ट्रीटमेंट करते हैं, उन इलामात का इलाज करते हैं, तो उससे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। लेकिन जो हमारे पास अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये कोरोना की डिज़ीज़ के अंदर जो लोग ऑक्सीजन के ऊपर आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने इसमें ऑक्सीजन पे लगे हुए मरीज़ों को भी ठीक किया है। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको जनाब फिल फोर ठीक कर दी है, 2-3 दिन के अंदर ठीक कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ऑक्सीजन उतारी गई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने कदमों पे अपना काम कर रहे हैं। और ये मेरे अपने पेशेंट्स के साथ हुआ है कि कोरोना की कई मरीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर किए। होम्योपैथिक से रिकवर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सर फिर वही सवाल करूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो ये सुना है कि स्लो है, वैसे तो आपने बता दिए, तो क्या ये मेडिसिन जो है सेहत के लिए मुफीद है? बिल्कुल रेहान साहब, देखिए इस तरीके जो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं तो हुक्मा जो थे, जो जड़ी बूटियों के साथ इलाज करते थे, जी जी। तो उनका तरीका इलाज बेसिकली होम्योपैथिक के अंदर ही मुंतकिल हुआ। अच्छा। एलोपैथ ये हुक्मा जो इलाज करते थे वो प्योर जड़ी बूटी से इलाज करते थे। उस दवाई को जो कि जड़ है या सांप का जहर है उससे किसी भी मर्ज़ का इलाज किया जाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन होम्योपैथिक ने आके इसकी प्रूविंग की, इसको उस फॉर्म से कि वो
जैसे एक हम होम्योपैथिक में एक मेडिसन है नक्सवामिका, जिसे हम कुलचा के नाम से या कुलचा कहते हैं, जो कि बेसिकली जहर है। अब अच्छा अगर ये जहर डायरेक्ट फॉर्म में इंसान को दिया जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा इसी को होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने क्या किया कि इसको प्रूव किया, प्रूविंग करने के बाद इसको इससे मेडिसन तैयार की, जो कि ड्रॉप्स की सूरत में अल्कोहल उसमें इस्तेमाल होता है और वो एक मखसूस तरीके के ज़रिए उसको प्रूव करते हैं। यानी उसके बाद फिर इसको जब इसी को हम सेहत के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होती है। नक्स वोमिका बेसिकली हमारे स्टोमक के हवाले से एक बहुत बड़ी मेडिसन है। अच्छा एक आजकल हमारे माशरे में सबसे बड़ा कंसेप्ट बन गया कि हम सारा दिन खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद बैठ गए, बैठने के बाद सारा दिन ना अपने आप को रिलैक्स मूड में रखा जी और कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए नक्स वोमिका एक, मैं कह लूँ कि मुफीद से मुफीद तरीन चीज़ है, या एक कह लें कि ऐसी गज़ा है जिससे वो जी आसानी के साथ अपनी खुराक को हज़म कर लेता है। जैसे हम आजकल हम खा पी लेते हैं तो उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जी कार्बनिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर एडजेक्ट करते हैं, जी जिसकी वजह से हम बाद में हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर इसी के नक्स वोमिका के 2 ड्रॉप्स अगर ले लेते हैं तो उससे वो सारा खुराक हज़म हो सकती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि होम्योपैथिक मेडिसन जो है वो मुफीद मुफीद कैसे है, तो हम अगर मेडिसन की बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसन, तो हर लिहाज से होम्योपैथिक मेडिसन सेफ है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी सही चीज़ है कि आप जितनी भी मिकदार में इसको इस्तेमाल कर लें, ये नुकसान नहीं देती। जैसे आप एलोपैथिक की 1 mg की आप मेडिसन ले लें, जी ठीक जी है, वो 500 ग्राम की आप ले लें, जी जी वो आपको किसी ना किसी मद में नुकसान देगी। नुकसान देती है इसकी आप साइड जैसे हम मैदे के लिए हम राइज़िक इस्तेमाल करते हैं, जी जी राइज़िक इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली उसमें भी हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं, जो कि एक पेप्सी की बोतल भी आपका वही काम कर रही है और राइज़िक भी वही काम वही कर काम रही है। तो इसमें होम्योपैथिक वो आपके जाके मैदे के अंदर आपके मैदे को नुकसान पहुंचाएगी, जबकि जी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरह आंतों के इन्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ एलोपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, जी जी वो एक चीज़ को तो ठीक करती हैं, साथ ही आपकी बॉडी के दूसरे आर्गन को खराब अफेक्ट करती हैं। करती लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल आपके एक आर्गन पे असर कर रही है तो उसी को बेहतर करेगी, उसके साथ ठीक है दूसरे आर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये होम्योपैथिक ठीक है और दूसरे फायदे हैं मेडिसिन में फ़र्क है। ठीक है सर अभी आपने जो एक ड्रॉप्स के बारे में बताया और आपने कहा कि वो जहरीले होते हैं तो अभी आपने बताया था कि होम्योपैथिक के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उससे कोई नुकसान नहीं है तो वो अगर जिस तरह से कोई देखने वाला खुद जाके बाय कर लेता है जिस तरह से उन्होंने नाम सुन लिया तो उसके नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन नुकसानदेह नहीं है। अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप्स आप किसी फॉर्म में लेते हैं वो नुकसानदेह नहीं है। इसकी पोटेंसी जो है, इसका जो जैसे अब मैंने कहा आपको कि 1 mg की मेडिसिन जी होती है, 2 mg की होती है, 500 mg की होती है एलोपैथिक की मेडिसिन। जी जी इसी तरह होम्योपैथिक में एक क्यू फॉर्म है, अच्छा ठीक है, जो कि प्योर उसी चीज़ से बनी हुई है, जी ठीक है। जी उसके बाद फिर इसको प्रूफ किया गया 30 के अंदर, 200 के अंदर, 1 m के अंदर, CM के ठीक हो अंदर। तो ये हर एक का अलग अलग काम है। इसी तरह वो मेडिसन अगर 30 पोटेंसी में ले रहा है तो उसके बॉडी के लिहाज से अगर उसकी ज़रूरत है 30 पोटेंसी में वो काम करेगी, किसी को 200 पोटेंसी के लिहाज से, अच्छा किसी को 1 m के पोटेंसी के लिहाज से। लेकिन अगर आपने एक बार ले ली तो वो जी आपकी बॉडी में थोड़ी देर के लिए असरात मुरतब रखेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक लेकिन है अगर उसको आप सेहत के लिहाज से रखेंगे तो वो आपको सारी ज़िंदगी के लिए वो आपके लिए अफेक्टिव है। ठीक सर कुछ बीमारियों का इलाज जो है वो ऑपरेशन से ही मुमकिन होता है लाइक जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो क्या उसका क्या होम्योपैथिक से उनकी उन बीमारियों का इलाज है जी रेहान साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो हम कहते हैं कि सेफ़ है हर लिहाज से। जी जी लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां होम्योपैथिक इतना अफेक्टिव नहीं है। जैसे रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जी गया, जी उस सूरत में हड्डी टूट गई या उसके जिस्म का कोई आर्गन जो है वो
इतना ज़ख्मी हो गया कि उसको कट लग गया, बड़ा कट, और उसको हम फिल फॉर होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम उसमें सबसे पहले उसका उस आर्गन को बैंडेज वगैरह होगी, अगर उसको हड्डी टूट गई है तो उसको पहले रिकवर करेंगे, उसके बाद हम इस होम्योपैथी की तरफ आएंगे। जैसे आपकी अगर ऑपरेशन के दौरान हड्डी टूट गई है तो हड्डी सिर्फ डॉक्टर साहबान उसका ऑपरेशन करेंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है, उसके इंटरनल उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, उसके लिए कोई मेडिसिन एलोपैथिक के पास नहीं है। होम्योपैथिक उस हड्डी के जोड़ के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता उसके सर में चोट लग गई है, अंदरूनी चोट लग गई है, जो कि जैसे ब्लड क्लॉट कर जाता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस क्लॉट को एलोपैथिक मेडिसिन रिकवर नहीं कर सकती ऑपरेशन के ज़रिए। हाँ, उसमें होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो उस ब्लड के उस क्लॉट को डिज़ोल्व करेगी, ठीक है, वो ब्लड का हिस्सा बना के दोबारा ब्लड के अंदर शामिल कर सकती है। ये होम्योपैथिक का काम है। जैसे आप आम तौर पे देखते हैं कि हम माशरे में हम किडनीज़ के मरीज़ हैं तो उनकी पथरी तोड़ने के लिए, पथरी को रिमूव करने के लिए होम्योपैथिक तरीके इलाज को सबसे बेस्ट माना जाता है। बेसिकली वो क्या है, उसने होम्योपैथिक मेडिसिन ने उसको सबसे पहले तोड़ना है, तोड़ के उसको इस काबिल बना देना है कि वो आपके बॉडी के उस नेफ्रॉन सेल्स की से होती हुई आपके मसाने से पास हो जाए। इस पोजीशन में लाना होम्योपैथिक का काम है। यही काम ब्लड के क्लॉट को किसी भी जगह पर, बॉडी के किसी भी जगह पे आ जाए तो उसको हम कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपकी बात है कि जी एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें होम्योपैथिक पहले नहीं हाथ खड़े कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है। और एलोपैथिक बुरी चीज़ नहीं है। जहाँ हम देखें अब इस किस्म के केसेस के अंदर होम्योपैथिक जब कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, तो एलोपैथिक का हमें सहारा लेना पड़ेगा। इससे ही बेहतरी तरफ आए। किसी भी तरीका इलाज को, हकीमी इलाज है, एलोपैथिक इलाज है, होम्योपैथिक इलाज है, हम बुरा तस्वर नहीं करेंगे। हाँ, तरीक़ाकार सबका मुख्तलिफ है। सही तरीका सबसे ज़्यादा जो अहम काम है वो है एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना। तो ये बेसिकली तमाम डॉक्टर साहबान का मिशन है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन पे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को बेहतर से बेहतर शफा की तरफ लेके जाया जा सके। सर, आखिर में पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई देख के आपसे इंस्पायर होता है और होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी किस तरह बना जा सकता है? लाजमी सी बात है, हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स की फ़ील्ड में इजाफ़ा करना चाहते हैं जी। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि एक जब बच्चा तालीम हासिल करता है तो आजकल जो होम्योपैथी की तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहले तो एफएससी की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। पहले मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अभी जो हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है उसने इसको प्रूव कर दिया है कि वो एफएससी की डिग्री के बाद 4 साल का ये कोर्स होता है, DHMS डिग्री ऑफ होम्यो मेडिकल साइंसेस, उसको वो करेगा। 4 साल के इम्तहानात होंगे, उन 4 साल के बाद 6 माह से किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको होम्योपैथिक की डिग्री दी जाएगी और वो उस डिग्री पे अपना होम्योपैथिक क्लिनिक कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे सेहत के मामलात होते जा रहे हैं तो अब उससे सिर्फ डिग्री के साथ साथ ये है कि उसे पाकिस्तान हेल्थ कमीशन जो है उससे अपना क्लिनिक रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उस तरह वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझ सकेगा। और फिर होम्योपैथिक तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें एक सीट जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की होती है। अच्छा। आप ये हमारे नज़दीक तरीन सिविल अस्पताल है, वहाँ चले जाएँ तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब। बेनज़ीर हॉस्पिटल के अंदर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब मौजूद हैं। होली फैमिली के अंदर हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे हैं इनके अंदर भी एक
होम्योपैथिक डॉक्टर्स की वैकेंसी मौजूद है और वो अपना ट्रीटमेंट लोग मरीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो इसी तरह एक हकीम के भी हवाले से भी है। अभी मेरा लास्ट टाइम विज़िट हुआ था सिविल अस्पताल में, तो वहाँ मैंने एक हकीम साहब थे, हकीम मोहम्मद नसीर साहब बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो इसको पूरी दुनिया मान रही है। अच्छा। जर्मनी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूरोप कंट्री सारी तकरीबन होम्योपैथी की तरफ आ गई है। इस वक्त इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी नए डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत है, लेकिन ये इल्म सीखने से आता है। इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ होम्योपैथिक बुक्स को अच्छी तरह स्टडीज़ किया जाए, जी। ताकि एक अच्छा डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। सर का कॉन्टैक्ट नंबर और इनका जो क्लिनिक का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जो व्यूवर्स जो हैं जो विज़िट करना चाहें वो, क्योंकि इनका रावलपिंडी में ही इनका क्लिनिक है, तो वो विज़िट कर सकते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके आप जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।